हाँ तो नमस्कार छात्रों, गुरु क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए बच्चों, हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हम लोग का नेक्स्ट क्लास है फिजिक्स का। फिजिक्स चल रहा है, फिजिक्स। देखिए बच्चों, यहाँ जो है ना कंप्लीट साइंस आपको कराया जाएगा। कंप्लीट साइंस, कंप्लीट साइंस मीन्स एनसीईआरटी का जो सार दिया है, एनसीईआरटी उसका 6 to 12 तक का जो भी थ्योरेटिकल पार्ट बनता है, उस जो एसएससी हुआ, बैंकिंग, रेलवे, जो भी एग्ज़ाम हुआ, सीटेट हुआ, बीटेट, जो भी, तो उसका तीनों पार्ट आपको यहाँ कंप्लीट करा देंगे। हर टॉपिक वाइज टॉपिक में क्या है और इससे क्या क्वेश्चन पूछा है। तो इस सीरीज में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल घंटी लगा दे, ताकि जो ही चैनल आपको लाइव क्लास ले या क्लास दिया जाए तो आपको मैसेज चला जाए मोबाइल पर। और देखिए, समझिए। तो पीछे हम लोगों ने ईएम वेव कंप्लीट किया था बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स में, ठीक। तो ईएम वेव से क्या क्या क्वेश्चन आया था सब उसके साथ इंक्लूड कर देते हैं। तो वो प्रीवियस क्वेश्चन हो गया कि इस टॉपिक से ये पूछा हुआ है। जैसे कैंसर के उपचार में बताए गामा किरण, लेकिन उसके साथ क्वेश्चन पूछा है कोबाल्ट, तो बता दिए कि कोबाल्ट 60 से ही गामा किरण निकलती है, तो कोबाल्ट 60 मारा जाता है, तो वो क्वेश्चन है। तो वैसे एनसीईआरटी के जो टॉपिक पढ़ाते हैं उसमें क्या अभी तक क्वेश्चन आया है वो आपको भी डिस्कस करा देते हैं। इसके बाद पढ़ने के बाद जैसे ईएम वेव पढ़ा दिया, तो आप ईएम वेव का क्वेश्चन लगाइए। प्रीवियस बुक जो रेफर करते हैं, घटना चक्र का आता है, कोई नहीं, 10 किताब एक बार पढ़िएगा सिलेक्शन होगा। एक किताब 10 किताब एक बार पढ़िएगा तो सिलेक्शन नहीं होगा। एक किताब को 10 बार पढ़िए। किताब मीन्स ये है वो है कुछ नहीं। एक किताब लीजिए, एनसीईआरटी ले लीजिए, या घटना चक्र का आता है और इंग्लिश मीडियम वाले को अरिहंत का आता है, उससे पूरा फिजिक्स बनाइए। आपका गारंटेड है कि एग्जाम में फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसके बाद जो चालू करेंगे साइंस का अगला पार्ट, वो देखा जाएगा। तो देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग में बच्चों हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब नया टॉपिक चालू करते हैं इसी से रिलेटेड। तो देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या क्या बताए थे आपको रिकैप कर देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमने बताए थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है बच्चों, वो 7 होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग 7 होती है। वो क्या है, तो सन के लाइट में जो जो चीज़ रहती है उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोला जाता है। उसका नाम क्या है, उसका उपयोग क्या है, कौन गर्मी कराती है, कौन स्किन के लिए खतरनाक है, ये सब पूरा उसमें लेक्चर पड़ा हुआ है। उसको स्टार्ट से देखिए और नोट्स बनाइए एक एक, तब सक्सेस होइएगा। नोट्स बना लीजिएगा तो फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बार रिवीजन कीजिएगा कि यही चीज़ है, सही में जो सर बताए हैं इससे बाहर तो कुछ पढ़ाया नहीं जाता है, यही चीज़ बताया जाता है अलग अलग रूप में बदल कर। तो आज का जो मेरा टॉपिक है बच्चों वो है वेव्स। आज पढ़ेंगे वेव्स, वेव्स तरंगे, तरंगे, वेव्स पढ़ेंगे। आज का हम लोग का टॉपिक है वेव्स। तरंगे क्या है, तरंग जो होती है वेव्स, उससे क्या क्या क्वेश्चन आता है। तो देखिए बच्चों, इसमें सबसे पहले होता है कि तरंगे होती क्या है। तो देखिए, माध्यम में, मीडियम में जो डिस्टरबेंस पैदा किया जाता है, हलचल पैदा किया जाता है, जो डिस्टरबेंस है पैदा किया जाता है, हलचल पैदा किया जाता है, कंपन पैदा किया जाता है, वहीं वेव होती है, वेव्स होती है, तरंगे होती है। एग्जाम्पल, जैसे पानी कोई शांत जल है, तालाब का पानी शांत जल है, उसमें पत्थर मार दिए तो उसमें हलचल सा पैदा हो गया, हलचल सा पैदा हो गया तो उसमें तरंगे उत्पन्न हो गई। ऐसे ऐसे पानी लगता है कंपन करने, पूरा पानी ऊपर नीचे कंपन करने लगता है, तो वो क्या है, वही वेव है। तो डिस्टरबेंस कर दिए उसमें, वो शांत था उसको आपने डिस्टर्ब कर दिया पत्थर मारकर, तो उसमें वेव। तो वेव्स है क्या चीज़, मीडियम में जो हम डिस्टरबेंस, हलचल पैदा करते हैं उसे ही क्या कहते हैं, तरंगे कहते हैं। अब बात आती है कि जिसे पत्थर शांत जल में फेंक दिया, हलचल, जो बिछाव उत्पन्न हो जाती है वही क्या होती है, तरंगे होती है। अब जो वेव्स तरंगे होती है वो 2 कैटेगरी में बांटी जा सकती है या बांटी गई है। वेव्स जो है बच्चों 2 पार्ट में बांटी गई है। वेव्स को हम लोग 2 तरह से पढ़ेंगे, ठीक।
इट मीन्स आपको समझना है। देखिए लेक्चर टाइप का समझिए, इसके बाद जो जो पॉइंट लिखने वाला होगा वो लिख लीजिएगा, इसके बाद क्वेश्चन बनेगा तो वेव जैसे टॉपिक कंप्लीट कर देंगे तो नहीं छूटेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का आपको पीडीएफ दे देंगे, लगाइएगा, जितना पूछा हुआ है उसमें डिस्कस कर दिए हैं, उससे बाहर नहीं आएगा। तो अब वेव्स टॉपिक चल रहे हैं, इसी तरह पूरा कंप्लीट करेंगे। तो वेव्स दो कैटेगरी में बांटा गया है बच्चों। एक होती है जिसको कहते हैं मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स को बोलते हैं बच्चों, मैकेनिकल जो होती है, मैकेनिकल जो होती है, मैकेनिकल वो होती है क्या, वो होते हैं यांत्रिक तरंगे। एक होती है, देखिए एक होती है नॉन मैकेनिकल, अयांत्रिक तरंगे, अयांत्रिक तरंगे वेव्स। आज इंट्रोडक्शन पढ़ें, ठीक। क्वेश्चन कैसे पूछता है आपको समझाएंगे। अयांत्रिक तरंगे, एक तरंगे होती है जिसको कहते हैं मैकेनिकल, यांत्रिक तरंगे, यांत्रिक तरंगे, ये आपको समझना है। अब अयांत्रिक यांत्रिक तरंगे किसे कहते हैं, तो देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा है, बच्चों पढ़ा है पिछले क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो देखिए नॉन किसे कहते हैं, वे तरंगे जो मीडियम में तो चल ही सकती है। मीडियम मीन्स हो गया जैसे पानी में, ग्लास में, शीशा में, ये सब में मीडियम में तो चलेगी। ट्रांसपेरेंट में पारदर्शी, ओपेक्यू, अपारदर्शी बताएंगे। ट्रांसपेरेंट होता है जिसे इस पार से उस पार दिखाई दे, जैसे शीशा। अपारदर्शी होता है जिसमें साफ इस पार से उस पार न दिखाई दे, ओपेक्यू होता है अपारदर्शी। एक ट्रांसलूसेंट होता है प्रभासी, जो कि थोड़ा थोड़ा जाता है जैसे तेल लगा हुआ कागज। तो उस सब कॉन्सेप्ट भी इसमें आएगा, तो समझा देते हैं। तो देखिए अयांत्रिक किसे कहेंगे, वे वेव्स, वे तरंगे जो मीडियम के साथ साथ वैक्यूम में भी चलती है, निर्वात में भी चलती है। मीन्स मीडियम में तो चलेगी ही चलेगी, और मीडियम में इनके चाल क्या होता है, अलग अलग होता है, और निर्वात में क्या होता है, सेम स्पीड से चलती है। उसे अयांत्रिक तरंगे कहते हैं, नॉन मैकेनिकल वेव्स, जो पढ़ लिए हैं। इसका एग्जाम्पल है मैग्नेटिक वेव्स। हिंदी में कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं ना बच्चों, वो नॉन मैकेनिकल कहलाएगी। तो पूछता है कि कैसी तरंगे हैं, ये भी पूछ सकता है। अभी इसका नेचर बताएंगे कि ये ट्रांसवर्स होती है, वो लॉन्गिट्यूडनल होती है, वो सब क्वेश्चन पूछता है। ऐसे सिंपल पूछ देगा विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसी होती है, मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल, या और 2-3 ऑप्शन दे देगा, तो आपको लगाना है नॉन मैकेनिकल। क्योंकि ये मीडियम में तो चलते ही है, जैसे पानी में भी चलेगी, घी में भी चलेगी, तेल में भी चलेगी, शीशा में भी चलेगी, अनिर्वात में भी चलती है। निर्वात का मतलब जो होता है जहाँ कुछ भी ना हो, हवा भी ना हो, वहाँ भी ये चलती है विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसलिए ये नॉन मैकेनिकल है। और जो सिर्फ मीडियम में चलती है, जो केवल किसी मीडियम में चल सकती है, निर्वात में नहीं चल सकती है बच्चों, जो केवल मीडियम में चल सकती है, निर्वात में नहीं चल सकती है, उसे कहते हैं मैकेनिकल वेव्स, यांत्रिक तरंगे। जो कहाँ चल सकती है, सिर्फ मीडियम में चल सकती है, जिसे साउंड वेव्स, ध्वनि तरंगे, ध्वनि तरंगे। तो एक क्वेश्चन तो यही बन गया कि ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे होती है, तब मैकेनिकल होती है, यांत्रिक होती है। और विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसी होती है, अब विद्युत चुंबकीय कौन कौन है तो पूरा डिटेल में पढ़ा दिए हैं पीछे। उस सब का नाम भी ले ले कि एक्स किरण, गामा किरण कैसी तरंगे है, तो अयांत्रिक लगाना है।
अगला इसका नेचर पढ़ना है बच्चों कि नेचर क्या होता है। नॉन मैकेनिकल जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैकेनिकल जो होती है जैसे साउंड वेव ध्वनि तरंगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका नेचर पूछता है हमेशा कि नेचर कैसा होता है। तो इसको आप लिख सकते हैं दे कैन ट्रैवल मीडियम एज वेल एज वैक्यूम। दे कैन ट्रैवल इन मीडियम एज वेल एज वैक्यूम। ये तरंगे जो होती है इधर वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या यांत्रिक, ये तरंगे माध्यम के साथ साथ निर्वात में भी चलती है। इसको लिखना है दे कैन ट्रैवल ओनली इन मीडियम। ये केवल माध्यम में ही चलती है, निर्वात में नहीं चलती है। नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, इसके बारे में। तो ये हो गई। अब इसका नेचर पूछ देता है बच्चों कि किसी भी माध्यम में नहीं चल सकती है उसको क्या कहते हैं, जो वैक्यूम में चल सकती है उसको क्या कह सकते हैं। अब देखिए ये जो होती है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपारदर्शी ट्रांसपेरेंट मीडियम में चलती है। अपारदर्शी में क्या होता है कि जैसे ओपेक्यू है, अपारदर्शी है तो उस पर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जैसे ये शीशा है, इधर कलई की है तो लाइट आएगा तो उस पर नहीं जा पाएगा। ओपेक हो गया, अपारदर्शी हो गया। और जो ट्रांसपेरेंट होता है जिसे पारदर्शी होता है शीशा, तो लाइट इस पर से उस पर चला जाता है। तो ये इसको लिखेंगे मीडियम में। लेकिन कैसे मीडियम में जाते हैं, निर्वात में तो चलती है, मीडियम में ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए, पारदर्शी माध्यम होना चाहिए। अपारदर्शी में ये क्या होती है ना कि उसके द्वारा ऑब्जर्व कर ली जाती है, कभी कभी सोख ली जाती है या रिफ्लेक्ट कर दी जाती है। यहाँ से चमकेगा, प्रकाश डालेंगे, अरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है क्या, सन की लाइट उसी में होता है सेवन। तो यहाँ पर डालेंगे, रिफ्लेक्ट होकर जहीं दीवार पर चमकता है तो वो रिफ्लेक्शन हो जाता है। और कभी कभी कि ना रिफ्लेक्ट होगा ना उस पर जाएगा, ऑब्जर्व कर लिया जाता है। और ट्रांसपेरेंट मीडियम रहेगा जिसे पारदर्शी, इस पार से उस पर जो दिखाई देता है पारदर्शी, तो उसमें लाइट चलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलती है। और जो अयांत्रिक तरंगे होती है, यांत्रिक तरंगे जो होती है मैकेनिकल वेव्स, वो साउंड वेव है। उसका एग्जांपल बिना मीडियम का नहीं चलेगा, निर्वात में नहीं चलती। इतना बात याद रखना है। अब आपको क्या करना है कि इसके नेचर पूछता है, इसके नेचर पर आते हैं। नेचर पूछता है बच्चों और क्वेश्चन पूछता है कि ये किस में चलती है और इसका नेचर क्या है, इसका नेचर क्या है और ये कहाँ कहाँ चलती है। तो देखिए ये जो है ना नेचर, इसके नेचर पर जाते हैं। नेचर पूछता है, सब समझा देते हैं। नेचर पूछता है कैसे एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, वो मेन आपका टारगेट है। इससे कि वेव से होती क्या है आपको बता दिए। अब नेचर पूछता है, नेचर मीन्स का है तो प्रकृति कि कैसी नेचर की होती है, इसका भी नेचर पूछता है। नेचर प्रकृति, इसका प्रकृति कैसा है, नेचर। तो नेचर देखिए बच्चों, इसके नेचर दो होते हैं। इसके जो इधर वाली है इसके नेचर दो होते हैं, मैकेनिकल के नेचर दो होते हैं, इसके नेचर एक ही होते हैं। इसके नेचर क्या होते हैं बच्चों, एक ही होते हैं। तो इसके जो नेचर होते हैं ना, ये ट्रांसवर्स होती है, अनुप्रस्थ। अब आज क्लियर पढ़ेंगे कि अनुप्रस्थ तरंगे कहते किसे हैं, कैसे पैदा होती है, इसका एग्जाम्पल क्या है। तो ऐसे तो पूछे अनुप्रस्थ कहाँ दिखाई देती है, तो अनुप्रस्थ होती है। तो पूछता है कि लाइट कैसी है, तो अनुप्रस्थ, क्योंकि लाइट को ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोला जाता है। या उसका नाम रख दे, एक्स किरण, गामा किरण या विद्युत चुंबकीय कहे तरंग, या विद्युत चुंबकीय तरंग का नाम रख दे। 7 में कोई एक्स किरण, गामा किरण, रेडियो तरंगे, पराबैंगनी तरंगे की नेचर कैसी होती है, कैसी तरंगे होती है, अनुप्रस्थ तरंगे होती है कि अनुदैर्ध्य होती है। तो आपको लगाना है कि अनुप्रस्थ होती है। तो इसका नेचर कैसा होता है, ट्रांसवर्स होता है, अनुप्रस्थ होता है। ये जो है बच्चों देखिए, ये जो है कहाँ कहाँ चल सकती है, तो सभी माध्यम में चल सकती है, सभी माध्यम में चल सकती है। ये सॉलिड, ठोस, लिक्विड, द्रव एवं गैस में ट्रैवल माने चल सकती है। समझा दिया आपको, ठीक। ये क्वेश्चन बनता है। देखिए
पूछेगा कि जो नॉन मैकेनिकल है या ये इसका नेचर कैसा होता है, तो अनुप्रस्थ होता है। ये कहाँ कहाँ चल सकती है, तो जो नॉन मैकेनिकल होती है ना, जो विद्युत चुंबकीय, वो सॉलिड ठोस में भी चल सकती है। सॉलिड में ठोस मीन्स जैसे लोहा में भी चल सकती है, लोहा में भी जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक। द्रव पानी में भी चलती है, लिक्विड कोई भी हो। गैस मीन्स हवा में भी चलती है, कोई भी गैस। तो ये सभी माध्यम में चलती है, ये सभी माध्यम में चलती है। अब आते हैं उसके नेचर पर। जो नॉन मैकेनिकल का नेचर होता है ना, दोनों नेचर होता है बच्चों, दोनों नेचर होता है। जो नॉन मैकेनिकल होता है उसके दोनों नेचर होते हैं, जो नॉन मैकेनिकल होते हैं उसके दोनों नेचर होते हैं। तो कैसे समझेंगे इसको, दोनों नेचर होते हैं? तो देखिए आपको समझाते हैं। इसके दो है ना, नॉन मैकेनिकल के इसके दो नेचर होते हैं, माने ट्रांसवर्स भी होता है। यहाँ लिखते हैं, इसको समझाते हैं। जो मैकेनिकल वेव्स है, यांत्रिक मैकेनिकल वेव्स, यांत्रिक तरंगे, बता दिए हैं। एग्जाम्पल साउंड होता है। तो इसका जो नेचर होता है ना, दो नेचर होता है। इसके नेचर जो होते हैं बच्चों, नेचर, इसके नेचर जो प्रकृति होते हैं दो होते हैं। इसके नेचर दो होते हैं, ऐसे समझिए। इसके उसका तो नेचर है, दोनों नेचर की होती है। ये कौन कौन, तो वही दो नेचर होता है, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल। ये ट्रांसवर्स भी होती है, ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ एवं लॉन्गिट्यूडिनल। अनुदैर्ध्य, यही पूछता है। देखिए ये दोनों नेचर की होती है। मैकेनिकल जो यांत्रिक तरंग का नेचर होता है ना, उसका सिर्फ अनुप्रस्थ बता दिए। ये क्या होती है कि दोनों होती है, दोनों नेचर की होती है। जैसे अगर इसकी बात करें जो ट्रांसवर्स नेचर की होती है नॉन मैकेनिकल, ये सॉलिड में चल सकते हैं। सबका एग्जांपल बताएंगे बच्चों कि इसमें क्यों कौन कौन आता है, इसमें कौन कौन आता है। क्योंकि एग्जाम में आता है ना, अगर साउंड पूछ दे तो इसमें नहीं आएगा। मैकेनिकल तो है साउंड, लेकिन मैकेनिकल में भी लॉन्गिट्यूडिनल है। तो जब भी पूछता है कि ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे होती है, आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड, तो अनुदैर्ध्य लगाना है। क्योंकि ये सिर्फ मीडियम में चलती है, इसलिए अनुप्रस्थ में नहीं जा सकती है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैकेनिकल में कि अनुप्रस्थ में आ जाती है। तो यहाँ देखिए, ये जो ट्रांसवर्स होती है ना, ट्रांसवर्स जो होती है सिर्फ लिक्विड एंड ठोस में चलती है। इसका मैकेनिकल का जो ट्रांसवर्स है वो नॉन मैकेनिकल का ट्रांसवर्स था। ध्यान देना, यांत्रिक की जो अनुप्रस्थ तरंगें होती है सॉलिड, ठोस एवं लिक्विड द्रव में चलती है, ट्रैवल करती है। ये सिर्फ इसमें ट्रैवल कर सकती है, गैस में नहीं। याद रखना है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहाँ से बनेगा। गैस में नहीं। जो मैकेनिकल की जो ट्रांसवर्स वेव होती है वो सॉलिड में चलती है, लिक्विड में चलती है, दो चीज़ों में चलती है। आपको क्वेश्चन याद रखना है, कैसे चलती है, क्या होती है, सब आगे आ जाएगा। बस पेशेंस रख के समझते रहिए, सुनते रहिए, सब चीज़ क्लियर कर देंगे, ठीक। तो अनुप्रस्थ जो होती है वो दो में चलती है, जबकि लॉन्गिट्यूडिनल जो वेव्स होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे जो होती है, ये सॉलिड, ठोस, लिक्विड, द्रव एवं गैस तीनों में चलती है बच्चों, तीनों में चलती है वो, ठीक। ये जो है सिर्फ दो। तब मैकेनिकल के नेचर दो हुए, लेकिन दो में से इस नेचर में सिर्फ ठोस और द्रव में मैकेनिकल जाती है, और उसमें से ठोस, द्रव, गैस तीनों मीडियम में चलती है। ठोस का मतलब समझिए गए, कोई ठोस चीज़, लिक्विड माने पानी, द्रव, घी, जो भी चीज़ हो वो चीज़, और गैस का मतलब आप समझिए गए, गैस मीन्स गैस होता है, तो इसमें चलती है। अगला बात आता है
कि ये तो समझ गए एक डायग्राम आइडिया। अब इसी चीज को क्वेश्चन बनता है, क्या क्या क्वेश्चन बनेगा, सब क्वेश्चन आपके सामने रख देंगे। तो अब समझते हैं इसके आगे कंसेप्ट, इसको समझना नहीं है, अभी इसका डायग्राम बन रहा है कि मैकेनिकल में क्या क्या होती है अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ कौन है, कहाँ चलती है। तो ठोस और लिक्विड में चलने वाली अनुप्रस्थ जो होती है मैकेनिकल में के, उसको कहते हैं। और जो तीनों में चल सकती है मैकेनिकल, उसको लॉन्गिट्यूडिनल में रखा गया है। और जो सिर्फ ठोस और लिक्विड में चलती है, उसे सिर्फ यांत्रिक में। एग्जाम्पल से समझ में आएगा कि कैसे होता है, कैसे पैदा होती है। तो आपको लेकर चलते हैं पहले, तब समझ में आएगा कि आखिर ये अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ जो बता रहे हैं, इसको डिटेल में पहले समझाते हैं। देखिए, साइंस में छोटी छोटी बातें नहीं समझिएगा तो क्वेश्चन रटने से याद नहीं होगा। तो आपको ये बार बार इसमें आ रहा है एक शब्द कि ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती है, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल क्या होती है। तब उसमें न समझेंगे कि आखिर ये क्यों नॉन मैकेनिकल में ये दोनों हो गई, इसमें सिर्फ जो मैकेनिकल है, नॉन मैकेनिकल में सिर्फ ट्रांसवर्स हो गई, विद्युत चुंबक में मैकेनिकल में दोनों हो गई। तो सबसे पहले आपको क्या समझना है, परिभाषा समझना है, ट्रांसवर्स वेव्स। अभी पढ़ेंगे अनुप्रस्थ तरंगे। पहले ये समझाते हैं आप, ये छोटी छोटी चीज़ जो बार बार आ रहा है, ये चीज़ नहीं समझेंगे तो फिर वेव के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है, तो देखिए अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है, जैसे एग्जाम्पल आपको बताते हैं। अनुप्रस्थ तरंगे से क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन पूछेगा ऐसे कि अनुप्रस्थ तरंगे वो कौन सी तरंगे है जिसमें मॉलिक्यूल्स वेव के तरंग के चलने के दिशा के परपेंडिकुलर लंबवत करता है, ऊपर नीचे करता है, तो अनुप्रस्थ टिक लगाना है। या फिर पूछता है कि वो कौन सी तरंगे हैं, किस प्रकार की तरंगे में पार्टिकल आगे नहीं जाते हैं, अपने ही स्थान पर मूव करते हैं, लेकिन सिर्फ ऊर्जा जाती है, और पार्टिकल आगे पीछे मूव करके ऊर्जा ट्रांसफर नहीं करते हैं, ऊपर नीचे मूव करके, माने परपेंडिकुलर। जैसे वेव जा रही है इधर, वेव जा रही है इधर, तरंगे जा रही है इधर, आप पार्टिकल जाएंगे ऊपर नीचे, तो कितना कोण बना 90 डिग्री। तो परपेंडिकुलर किस में होता है, लंबवत किस में होता है, तो अनुप्रस्थ में। तो इस चीज को समझना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है बहुत बार, ये पूछता है। तो अनुप्रस्थ क्या है, जैसे एग्जाम्पल आपको बताते हैं। अगर परिभाषा सोचे ना तो ऐसे होता है, देखिए कि वैसे तरंग जो ऊपर नीचे कंपन करे या तरंग के चलने के दिशा के लंबवत कंपन करे, और उसके जो मॉलिक्यूल है, अणु है, वो एक ही स्थान पर ऊपर नीचे गति करते हैं। मॉलिक्यूल आगे नहीं जाते हैं, एनर्जी आगे जाती है, लेकिन फील होता है कि आगे जा रहे हैं। क्या फील होता है बच्चों, आगे जा रहे हैं। एग्जाम्पल आपको समझाते हैं, जैसे एक रस्सी ले लीजिए, स्ट्रिंग जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, रस्सी ले लीजिए, रस्सी का एक सिरा दीवार में बांध दीजिए, और एक अपने हाथ में पकड़ लीजिए, ऐसे हिलाइएगा ना ऐसे, तो उस पर कंपन होगा। तो कंपन होगा तो ऐसे नहीं समझ में आएगा। अब क्या कीजिए कि रस्सी ले लिए, स्ट्रिंग ले लिए, एक सिरा को दीवार में बांध दीजिए, और उस पर ऐसे रस्सी का एक सिरा दीवार से बांध दीजिए, और इसको हाथ से पकड़कर ऊपर नीचे कंपन कीजिए। इस पर रस्सी पर काले काले निशान बना दीजिए, बहुत सारे निशान, और इसको जब हिलाइएगा ना तो ऐसे ऐसे कंपन करेगा। रस्सी जब हिलाएंगे तो ऐसे ऐसे कंपन करेगा। तो ये जो पार्टिकल है ना, ये जो पार्टिकल है ऊपर नीचे, कभी ऊपर नीचे, वहीं ऊपर नीचे जा रहा है एक ही जगह, लेकिन जब सभी ब्लैक डॉट को, जो गोला निशान काले काले लगाए हैं, एक साथ देखिएगा तो समझ में आएगा कि आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ता नहीं है, वो एक ही जगह कंपन करता है। तो इस प्रकार की जो तरंगे होती है ना, जो ऊपर नीचे गति करती है, परपेंडिकुलर गति करती है, वेव ऐसे जाता है, आगे वेव जाता है, लगेगा कि वेव कहाँ जा रहा है, आगे जा रहा है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है कि रस्सी पर काला काला धागा क्यों बनाते हैं, वो ये बताएगा कि जितने उसके मॉलिक्यूल्स हैं, जो माध्यम के कण हैं, जो माध्यम के कण हैं, अणु हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो एक ही जगह वाइब्रेट करते हैं ऊपर नीचे। यही क्वेश्चन पूछता है, वो कौन सी तरंगे हैं जिसमें मॉलिक्यूल्स, कण, माध्यम के कण ऊपर नीचे या लंबवत दे देगा, एक ही जगह कंपन करते हैं। तो आपको लगाना है अनुप्रस्थ, और उसमें वो आगे नहीं बढ़ते हैं, उसमें एनर्जी आगे बढ़ती है, ऊर्जा आगे जाती है, एनर्जी आगे जाती है। पूछता है क्या जाती है वेव में, तो वेव जो चलती है, तो वेव का डायरेक्शन ये हुआ, ये ऊपर नीचे गति करता है, ऐसे इधर वेव जा रही है, वेव
वेव। ऐसे पार्टिकल आपके ऊपर गए, फिर नीचे गए, अप गए, ऊपर और डाउन गए, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कंपन कर रहे हैं। तो ये क्या हुई, ये कौन सी तरंगे हुई, अनुप्रस्थ। या दूसरा एग्जांपल, आप शांत जल ले लीजिए। शांत जल मीन्स कोई पौंड हो, तालाब हो, पोखरा हो जिसमें पानी बह रहा है। गंगा का नदी नहीं कि गंगा बह रही है वैसा नहीं, जो चारों तरफ से ब्लॉक हो, शांत जल। उसमें पत्थर मारिए तो उसमें डिस्टर्बेंस पैदा होगा, उसमें हलचल सी पैदा होगी, वो तरंग होती है। तो वो तरंग कैसे उत्पन्न होगी, वहाँ पर पानी के कण ऊपर नीचे कंपन करने लगते हैं, लेकिन पूरा तालाब एक साथ देखिएगा कंपन तो लगेगा कि पानी आगे जा रही है, उसके मॉलिक्यूल्स आगे नहीं जाते हैं, वो ऊपर नीचे कंपन करते हैं। और उसमें जो आगे जाती है एनर्जी जाती है, लगेगा फील होगा कि पानी आगे जा रहा है, पानी आगे नहीं जाता है, वो एनर्जी आगे जाती है। तो वो भी क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंगे होती है। तो एग्जाम्पल पूछेगा कि तालाब में पत्थर मारने पर जो तरंगे उत्पन्न होती है, कौन सी तरंगे उत्पन्न होती है, अनुप्रस्थ। क्योंकि जहां ऐसे कंपन आएगा ना लंबवत, इसका डेफिनेशन है अनुप्रस्थ का, वो अनुप्रस्थ तरंगे होती है। जहां अनुदिश में गति करेगा, स्प्रिंग के जैसे आगे से खींचे ऐसे ऐसे गति करेगा स्प्रिंग, तो वो अनुदैर्ध्य होता है, आगे आएगा अनुदिश। तो ये होती है अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे समझ गए कि इसके कण क्या करते हैं, समझाए, ऊपर नीचे गति करते हैं, ऊपर नीचे, और तरंग इधर जाती है, तरंग के दिशा के लंबवत ऊपर नीचे परपेंडिकुलर मोशन करते हैं, उससे अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। जैसे एग्जांपल में रस्सी को हिलाना बांधकर, या पानी में तालाब में पत्थर मारने पर जो पानी में तरंगे उत्पन्न होती है, वो क्या होती है, ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ होती है। तो इतना समझ गए। तो इसके बारे में लिख सकते हैं कि जो रस्सी का एक सिरा दीवार से बांध देना और सिरा हाथ में रखकर पकड़ते हैं, तो कौन सी तरंगे उत्पन्न होती है, अनुप्रस्थ तरंगे। जो काले काले से निशान होते हैं ना बच्चे, वो क्या बताते हैं, वो उसके डायरेक्शन बताते हैं कि तरंग किधर जा रही है। अब आगे समझते हैं। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है एक कि जब माध्यम के अणु ऊपर नीचे लंबवत कंपन करते हैं तो कौन सी तरंगे उत्पन्न होती है। तो आपको उत्तर लगाना है ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ। इसमें अणु आगे नहीं जाते हैं, सिर्फ अपनी ऊर्जा को आगे ट्रांसफर करते हैं। जो कंपन करते हैं ना, अपनी ऊर्जा एनर्जी आगे देते हैं, वो एक ही स्थान पर ऊपर नीचे कंपन करते रहते हैं, ये याद रखना है। तो ट्रांसवर्स ये सिर्फ सॉलिड और लिक्विड में जो मैकेनिकल होती है, सॉलिड में, ठीक। ये जो होते हैं ना बच्चों अनुप्रस्थ, ये कहाँ होते हैं, सिर्फ इसको लिख लेना, ये सिर्फ जो ये लिखवाए कि ये जो परपेंडिकुलर कंपन करता है, ये सिर्फ सॉलिड में होगा, सॉलिड ठोस में, या लिक्विड में, द्रव में, जिसे पानी बताए। गैस में ऐसा नहीं फील हो पाएगा, कंपन कर रहा है, गैस में नहीं होता, द्रव। तो दो चीज में होता है, ठीक। एक तो बात आपको याद रखना है कि अनुप्रस्थ जो होता है ठोस में होता है, द्रव में होता है, गैस में नहीं होता। तो पूछता है कि अनुप्रस्थ तरंगे किस में उत्पन्न नहीं होती है, तो गैस, ठीक लगाना, गैस में नहीं होती है। ये नॉन मैकेनिकल वाली, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाली नहीं। अब जो मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल होती है वो तीनों में चल सकती है। जो बताए हैं लॉन्गिट्यूडनल जो होती है, अनुदैर्ध्य जो होती है, वो तीनों में चलती है। वो तीनों में अनुदैर्ध्य का वो है ना जो अनुदिश में कंपन करती है, अनुदिश में कंपन करती है। तो आपको लिखना है, लिख लीजिए ट्रांसवर्स के बारे में। ट्रांसवर्स के बारे में लिखना है, ट्रांसवर्स के बारे में लिख सकते हैं, माध्यम के अणु के ऊपर नीचे गति करने से जो तरंगे बनती है, माध्यम के अणुओं के ऊपर नीचे गति करने से जो तरंगे बनती है, उससे ट्रांसवर्स वेव्स अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। केवल ऊर्जा, इसमें केवल ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। माध्यम के कण एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हैं ट्रांसवर्स वेव्स जनरेट्स ड्यू टू अप एंड डाउन मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मीडियम, बट द मॉलिक्यूल्स ऑफ मीडियम डज नॉट ट्रेवल्स one place to another place, only energy transfer from one position to another position।
क्या बताए बच्चों? तो क्वेश्चन पूछा था कि वे कौन सी तरंग है जिसमें मॉलिक्यूल्स वेव के चलने के दिशा के लंबवत गति करते हैं, परपेंडिकुलर। तो आपको लगाना था टिक अनुप्रस्थ तरंगे। फिर क्वेश्चन आता है ट्रांसवर्स वेव में मॉलिक्यूल्स कैसे गति करते हैं, पैरेलल, परपेंडिकुलर। तो आप उल्टा, तो आपको लगाना है पैरेलल। फिर पूछता है रस्सी में कौन सी तरंगें उत्पन्न होती है, विच टाइप ऑफ वेव्स इज प्रोड्यूस जनरेट्स इन द स्ट्रिंग। रस्सी में कौन सी तरंगें उत्पन्न होती है, तो आपको टिक लगाना है अनुप्रस्थ। ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। तो अनुप्रस्थ क्या होती है, अभी परिभाषा बताए कि वे तरंगे जो ऊपर नीचे परपेंडिकुलर गति करती है और आगे नहीं जाती है, आगे सिर्फ ऊर्जा को ट्रांसफर करती है। उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, मीडियम के जो कण है, काले काले जो धब्बा लगाते हैं, वो देखेंगे कि ऊपर ही नीचे कंपन वहीं करेगा, वो आगे नहीं जाएगा। रस्सी तो फिक्स है, वो तो ऊपर, लेकिन एक साथ देखने पर सभी निशान लगेगा कि आगे जा रहा है, तो वो ऊर्जा फील होती है, ऊर्जा आगे जाती है। तो ये हो गया अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ से क्वेश्चन बता दिए। 3 क्वेश्चन पूछा हुआ है, हमेशा पूछता है कि मॉलिक्यूल्स किस दिशा में गति करते हैं, कैसे, तो लंबवत ऊपर नीचे, या ऊपर नीचे जो गति करते हैं कैसी तरंगें होती है, अनुप्रस्थ। ये कहाँ जाती है, तो ये सिर्फ ठोस में और गैस में, ठोस सॉलिड में और लिक्विड में चल सकती है। अगला जो आता है बच्चों वो है, तभी आगे का लेक्चर तरंग वाला समझ में आएगा। छोटा छोटा जब समझ लेंगे ना कि ट्रांसवर्स क्या है, इसी से पूछता है। जो चीज़ ऐसे कंपन करे ना, ऐसे सीजिए, तरंग का मतलब क्या हुआ, ऐसे डिस्टर्बेंस, उसमें हलचल पैदा हो जाए, कांपने लगे, ऊपर नीचे हिलने लगे, वही तरंग है, लहर जैसा उत्पन्न हो जाए। और उसमें जो ना ऊपर नीचे कंपन करता है वो अनुप्रस्थ होता है, ट्रांसवर्स। और जो ऐसे आगे पीछे गति करता है, आगे पीछे, ऊपर नीचे नहीं, तरंग के दिशा में, जिससे तरंग इधर जा रही है वो भी ऐसे ही कंपन करता है, लेकिन वो भी आगे पीछे कंपन करके एनर्जी दूसरे को दे देता है। जैसे ये अणु है, यहाँ गया फिर यहाँ आया, यहाँ वाला यहाँ आया, यहाँ आया, तो ये एनर्जी अपना इसको दे दिया, ये एनर्जी इस एनर्जी ट्रांसफ़र करता है एक दूसरे को। लेकिन ये भी अपने स्थान नहीं छोड़ते हैं, ऊपर नीचे। इसमें भी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, अणु अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं, जो अनुदैर्ध्य बताएंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लेकिन ये कंपन कैसे करते हैं, तो ऐसे वेव के दिशा में, ऐसे आगे पीछे आगे पीछे, और वो ऊपर नीचे। उसको याद रखना है, ऊपर नीचे। जो ऊपर नीचे गति करता है वो अनुप्रस्थ हो गया, परपेंडिकुलर, वही पूछेगा। और जो आगे पीछे अनुदिश किया कि वेव इधर जा रही है, वेव्स इधर जा रही है, इधर वेव जो मॉलिक्यूल्स है इधर फिर इधर, यहाँ से आगे गया पीछे गया, आगे गया पीछे, ऐसे कांपता रहता है, फिर वहीं आ जाता है, फिर आगे जाता है, फिर वहीं, फिर इधर फिर इधर। और यहाँ का भी मॉलिक्यूल्स आगे यहाँ आता है, फिर आगे जाता है, तो ये अपना एनर्जी इसको दे देता है, ये आगे वाले को देता है, ऐसे एनर्जी ट्रांसफ़र होती रहती है आगे की तरफ। तो ये जो वेव होती है ना, क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है। समझना है पहले ज़्यादा, तब लिखना है। तो क्या होती है बच्चों, लॉन्गिट्यूडनल होती है। तो लॉन्गिट्यूडनल कौन होती है, जो आगे बढ़ती है। तो अगला जो लिखेंगे, तो क्वेश्चन जो पूछा था ना वो बता दिए ट्रांसवर्स से, कि जो लंबवत गति करती है कैसी तरंगें होती है। तो या पूछेगा कि वेव के डायरेक्शन के लंबवत, वेव ऐसे जाता है लंबवत ऊपर नीचे, तो वो बता दिए ट्रांसवर्स में। और जो वेव के दिशा में वेव ऐसे जाती है, वो भी इसी तरह कंपन कर रहा है, जैसे स्प्रिंग ऐसे खींचेंगे तो ऐसे ऐसे गति करता है स्प्रिंग। तो वो क्या है, वो क्या है, अनुदैर्ध्य तरंगें। तो स्प्रिंग में जो तरंगें उत्पन्न होती है क्या होती है, अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य होती है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स लिख सकते हैं। अगला जो है इसके बारे में कुछ 2-4 लाइन, ताकि आगे के जो क्वेश्चन बने वेव्स वो क्लियर आ जाए कि पॉइंट जो होता है। अगला लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। देखिए बच्चों, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे। ये होती क्या है, अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। तो देखिए इसका लिखेंगे कि अनुदैर्ध्य में कि जो, जैसे एग्जाम्पल में आपको समझा रहे हैं, जैसे हमने बोला हेलो या कोई भी चीज़, तो जो बोलते हैं हमारे मुंह के आगे की जो एयर है उसके पार्टिकल ऐसे कंपन करिए, आगे पीछे कंपन किए,
फिर वहीं आ गए, लेकिन आगे पीछे कंपन की। तो जो साउंड में होती है ना वो लॉन्गिट्यूडनल होती है। कैसे? हमने जो बोला था, हमारे से जो आवाज़ निकली उसके चलते हमारे मुंह के आगे जो एयर था, जो हवा थी मुंह के सामने, वो आगे पीछे ऐसे हुई, ऊपर नीचे नहीं गई, आगे पीछे। जैसे साउंड जिधर वेव चलती है उसी के दिशा में कंपन करती है, तो उस प्रकार की जो वेव होती है ना उसे अनुदैर्ध्य वेव कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल। तो ये साउंड में होती है। तो हमेशा पूछता है ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे होती हैं, तो अनुदैर्ध्य। लेकिन लाइट पूछेगा तो अनुप्रस्थ लगाना है। क्यों? कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अनुप्रस्थ होती है। यही दो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा फेमस। तो जो ध्वनि तरंगे होती है क्या होती है? बोलने पर जो वॉइस आगे पीछे होता है वो क्या होता है? तो माध्यम के अणु आगे पीछे गति करने से अनुदैर्ध्य तरंगे उत्पन्न होती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जनरेट ड्यू टू बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ मीडियम। इंग्लिश में लिख सकते हैं कि माध्यम के कण कि आगे पीछे गति होने से, माध्यम के कण के आगे पीछे गति होने से जो तरंगे उत्पन्न होती है, जैसे मान लीजिए ये तरंगे इधर जा रही है, तो यहाँ एक कण है, इधर जाएगा फिर इधर आएगा, ऐसे कंपन करेगा। फिर यहाँ वाला जो कण है इधर आएगा फिर इधर जाएगा, तो ये एनर्जी इसको देता है। ये स्थान नहीं बदलता है, सिर्फ कंपन करके फिर अपने जगह आ जाता है। तो इसमें भी मॉलिक्यूल्स स्थान नहीं चेंज करते हैं, उसमें भी नहीं करते हैं। लेकिन है अंतर क्या है कि वो ऊपर नीचे गति करते थे, ये आगे पीछे गति करते हैं अनुदैर्ध्य में। तो ये जो होता है ना, एनर्जी ट्रांसफर करते हैं आगे, तो ये लॉन्गिट्यूडनल होता है, जो आगे पीछे गति करता है। ये कांपता है, ये एनर्जी इसको दे देता है, ये एनर्जी आगे वाला को, तो एनर्जी बढ़ता हुआ महसूस होता है। तो इसका डेफिनेशन लिखना होगा तो लिखेगा कि ये कंपन एनर्जी देते हैं, ठीक। तो माध्यम के अणुओं के आगे पीछे गति करने से जो तरंगे उत्पन्न होती है उसे अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। माध्यम के कण के ऊपर नीचे वाला उसमें लिखा है अनुप्रस्थ होती है, इसमें लिखना है आगे पीछे गति करने से जो तरंगे उत्पन्न होती है अनुदैर्ध्य कहते हैं। इंग्लिश में लिख सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जनरेट बाई बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मीडियम। माध्यम के कण के आगे पीछे गति होने से, माध्यम के कण, जो माध्यम के कण है उसके आगे पीछे मोशन से, गति से जो तरंगे उत्पन्न होती है उसे अनुदैर्ध्य कहते हैं, और जो ऊपर नीचे कांपता है उसे अनुप्रस्थ कहते हैं। तो अब इससे क्या होगा बच्चों, जैसे हमने बोला तो हमारे मुंह से आगे एयर है, तो उसमें के जो अणु है ना, एटम है ना एयर के, वो आगे पीछे हिलते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, वो अपनी एनर्जी आगे देते हैं, वो नहीं जाते हैं, सिर्फ वो आगे पीछे कंपन करते हैं फिर अपने स्थान पर आ जाते हैं। तो ऐसी साउंड जो होती है मैकेनिकल वेव्स की लॉन्गिट्यूडनल प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। मीन्स ध्वनि तरंगे जो होती है, जो आवाज़ निकलता है वो अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, ठीक। तो इसको लिख सकते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ मीडियम डज नॉट ट्रांसफर वन प्लेस टू अनदर, ओनली एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन अनदर टू वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ये कह सकते हैं इसमें भी, जो अनुदैर्ध्य में भी, कि ये मॉलिक्यूल्स आगे पीछे नहीं जाते हैं, सिर्फ कंपन करते हैं, एनर्जी आगे ट्रांसफर करते हैं। ये आगे ट्रांसफर नहीं होती, वन प्लेस टू अनदर प्लेस नहीं जाते। वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पर सिर्फ एनर्जी जाते हैं, इसके मॉलिक्यूल्स नहीं जाते हैं। तो सिंपल ठेठ में समझिए कि जो आगे पीछे गति करता है ना वो अनुदैर्ध्य है। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के क्वेश्चन समझने के लिए, वेव्स के लिए, इसीलिए बार बार समझा रहे हैं कि जो आगे पीछे गति करता है ना, जिसे मुंह से आवाज़ निकला आगे पीछे, वो अनुदैर्ध्य हुआ। जो ऊपर नीचे करेगा अनुप्रस्थ। अब इसके आगे डिस्कस करेंगे। अब इसमें से जितना बताए ना बच्चों, तो इसमें अब पूछेगा, जैसे उसमें पूछता है कि कितना कोण बनता है अनुप्रस्थ वाला में। अनुप्रस्थ वाला में क्वेश्चन है कि अनुप्रस्थ तरंगे में तरंग के चलने की दिशा और माध्यम के अणुओं के कंपन की दिशा में कितने डिग्री का कोण बनता है, तनाई, क्योंकि वेव इधर जा रही है और ऊपर नीचे कंपन करता है। इसमें पूछेगा तो परपेंडिकुलर लंबवत होती है, इसमें पूछेगा अनुदैर्ध्य में बच्चों, तो इसमें क्या होती है कि वेव इधर जाती है, अणु भी इधर जाते हैं, तो पार्लेल जाते हैं। क्या याद रखना है आपको, इसमें लंबवत की जगह पार्लेल, समांतर, समांतर चलते हैं, समांतर। तो समांतर में इसमें कोण पूछेगा तो 90 डिग्री,
टिक लगाना है। कई बार पूछा हुआ है, इसमें पूछेगा तो 0 डिग्री। समानांतर रेखाओं के बीच का कोण 0 होता है। दो रेखाएं समानांतर होती है तो इसमें समानांतर होते हैं। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं तरंग के दिशा के समानांतर होते हैं। इसमें जो माध्यम के मॉलिक्यूल्स जो है, अणु जो है, माध्यम के अणु और तरंग के चलने की दिशा दोनों लंबवत होती है। ये तरंग जा रही है आगे, ऊर्जा जो लेकर आगे जा रही है, जो आवाज़, इसमें वो तरंग है, मॉलिक्यूल्स भी उधर जा रहे हैं, तो ये समानांतर हो गए, पैरेलल हो गए, तो 0 एंगल बनता है। इसमें जो है लंबवत होता है तो इसमें 90 बन गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है किसमें पैरेलल होता है, किसमें परपेंडिकुलर होता है, किसमें 90 डिग्री बनता है, किसमें 0 बनता है। तो अनुदैर्ध्य में 0 बनता है, पैरेलल होती है तरंग की दिशा और अणु की दिशा, कंपन करने वाले अणु की दिशा। इसमें कंपन करने वाले अणु की दिशा ऊपर नीचे माने लंबवत होती है या तरंग ऐसे जाती है। ये सेम आगे पीछे सेम दिशा में चलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन इस सब में बना हुआ है। जैसे क्वेश्चन आया था एक कि किसी साउंड जब एयर में चलती है तो किसका एग्जाम्पल है, लॉन्गिट्यूडनल, मैकेनिकल या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स या ट्रांसवर्स वेव्स। तो आपको लॉन्गिट्यूडनल याद रखना है। अनुदैर्ध्य जब कहता है कि एयर में, हवा में जब साउंड चलती है, ध्वनि चलती है, साउंड, तो वो कैसी तरंगे उत्पन्न करके चलती है, कैसी तरंगे का एग्जाम्पल, तो अनुदैर्ध्य ठीक लगाना है। ये क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन पेपर में आया था कि वे वेव्स जो किसी भी मीडियम में चले, इवन वैक्यूम में भी, वो कौन सी तरंगे है जो किसी भी माध्यम में चले, इवन वैक्यूम, निर्वात में भी। तो आपको लगाना है विद्युत चुंबक के तरंगे, या वो नहीं दिया है तो अनुप्रस्थ तरंगे, या वो भी नहीं दिया है तो नॉन मैकेनिकल। नॉन मैकेनिकल 3 नाम उसके बताए हैं नॉन मैकेनिकल में। तो इस तीनों में से कोई भी ऑप्शन दे सकता है। तो सब क्वेश्चन ऑब्जर्व करके आपके सामने डिस्कस किया जा रहा है कि तरंग से कैसे बनता है क्वेश्चन। इसको जितना बोलते हैं अगर पॉज करके धीरे धीरे लिख लीजिएगा क्वेश्चन, तो आपका सब तैयार हो जाएगा कि जो वेव्स होती है मीडियम में चलने पर, जो किसी भी मीडियम में चलती है, इवन वैक्यूम में भी, माने वो तरंगे जो किसी भी माध्यम में चलती है, निर्वात में भी, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे नॉन मैकेनिकल कहते हैं, या उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग, या उसी को लाइट कहते हैं, या उसी को अनुप्रस्थ कहते हैं। सब एक ही चीज़ है, एक से दूसरे से रिलेटेड है। तो ये सब आज क्वेश्चन तैयार हुआ। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन लगा दें। पूरा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड बायो, पूरा साइंस, मोर देन सफिशिएंट, जिससे एग्जाम में बैठिएगा तो कहिएगा कि इससे बाहर नहीं आया था और नहीं कहीं पढ़ाया जाता है। वो सब कंसेप्ट आपके सामने मेन समझाने वाला होता है। पढ़ाई तो सब जगह होता है, कौन कितना समझाता है, कैसे समझाता है, ये मायने रखता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटी लगा दीजिए इसके बाद, ताकि तुरंत आपको मोबाइल पर मैसेज चल जाए। और आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।